सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले टॉप 100 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। यह उस स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो यह स्थान जो है उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। आगरा आंसर हमारा हो जाएगा आगरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? तो उत्तर प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जो जिला है वो हमारा चित्रकूट है, जो हमारा आंसर चित्रकूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो हमारा है 0.06%, यानी कि आंसर हमारा जो है विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किन क्षेत्रों में निवास करती है? तो जो भोटिया जनजाति है वो पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भोटिया कहाँ? पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित है? तो जो जोड़ा सम्मिलित है यानी कि विषु विषु ये त्योहार है, गोमसू ये नृत्य है, पंचपुत्री जौनसारी देवी है, यानी कि उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति जो है वो बनरावत है। आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑब्जेक्ट सॉरी विकल्प हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ था, तो ये कहाँ प्राप्त हुआ है? तो जो कालसी में प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृत के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त होते हैं? तो संस्कृत के साक्ष्य जो हैं उत्तर प्रदेश में वो मेरठ एवं सहारनपुर से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो प्राचीन काल में जो सूरसेन जनपद जो था उसकी महाजनपद था, उसकी राजधानी थी मथुरा। ठीक है, आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम नगरी यानी कुंभ नगरी तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम है? तो ये जो उपनाम है प्रयागराज यानी इलाहाबाद के उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध सही है? तो संबंध जिसका सही है, देखिए जो बुक्सा जनजाति है वो बिजनौर में निवास करती है, तो यही हमारा सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो हमारा जिला है वो गोरखपुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में देव छठ का मेला कहाँ लगता है? तो देव छठ का जो मेला लगता है वो दाऊजी यानी कि मथुरा के निकट लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर जो प्राप्त हुआ था वो देवगढ़, ठीक है, देवगढ़ में प्राप्त हुआ था, देवगढ़ ललितपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं? तो जौनसारी जनजाति के जो लोग हैं वो किसकी पूजा करते हैं? वो दुर्गा जी की पूजा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में विश्व पंचोई व दियाई उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं? तो ये जौनसारी जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यानी कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसी है? तो ये अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान को तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? यानी किस स्थान की तीर्थ यात्रा थी कि वो अशोक ने की थी? तो मौर्य शासक जो अशोक था उसने लुम्बिनी कपिलवस्तु यात्रा की थी, सारनाथ श्रावस्ती की भी की थी, गया कुशीनगर की भी की थी, और यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुइयां बबुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है? तो ये जो निवास करती है भुइयां बुनिया नामक, देखिए वो करती है सोनभद्र में। एक हमारा जैसे मान लीजिए ट्रिक है, जैसे भुइयां बुनिया, ठीक है, ये जो है जिसमें लास्ट में या आता है ऐसे, वो कौन सी है? वो
जनजाति जो भी है वो मान के चलो आप सोनभद्र में निवास करती है। ठीक है, किसमें? सोनभद्र में, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा माघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली त्योहार मनाए जाते हैं? तो ये थारू जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो प्राचीन काल में मथुरा जो थी वो सूरसेन जनपद की राजधानी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनसारी जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो जौनसारी जनजाति घुमसू, झेला, रासो ये सभी नृत्य करती हैं, यानी कि आंसर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो वो नृत्य है घुमसू, झेला, रासो यानी कि सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला में है? तो ये जो माहीगीर और बुक्सा जनजाति जो हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? बिजनौर में। ठीक है, बुक्सा, भोक्सा और ये माहीगीर। ठीक है, ये जनजातियां जो हैं बिजनौर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित की बात वही है कि बुक्सा जो है वो बिजनौर में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशीनगर किसकी राजधानी थी? तो कुशीनगर जो थी वो मल्लों की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन आएगा, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? तो ये कुशीनारा यानी कि कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? तो सर्वाधिक जो जनजाति है, जनजातियों की संख्या सबसे ज्यादा है वो थारू जनजाति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? जो कर्मा नृत्य है वो खरवार के द्वारा किया जाता है, खरवार जनजाति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो प्रतिशत है अनुसूचित जनजाति की संख्या का वो लखीमपुर खीरी में है इनमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की पठारी जनजाति का निवास जिला कौन सा है? तो पठारी जनजाति का निवास जिला जो है वो सोनभद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, राणा कठेरिया राणा कठरिया व डिगोरा नामक जनजातियां किस राज्य की जनजाति की उपजातियां हैं? तो ये थारू जनजाति की उपजातियां हैं। ठीक है, और ये थारू कहाँ पाई जाती हैं? यानी कि जनजातियां राज्य की किस जनजाति की? तो उत्तर प्रदेश में जो थारू जनजाति पाई जाती है उसकी ये जनजातियां हैं राणा, कठरिया व डिगोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा होता है? तो वो बुक्सा जनजाति का वर्ण विभाजन है वो हिंदुओं के जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है? तो जो सहरिया जनजाति है वो ललितपुर में, सहरिया को छोड़कर बाद बाकी जितनी या वाली हैं वो सब सोनभद्र में निवास करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जनजाति का संबंध किरात वंश से है? तो किरात वंश से जिस जनजाति का संबंध है वो है जनजाति थारू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जनजाति की राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो बनरावत जनजाति है उसकी राज्य में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश के पुलिस के महानिदेशक के रूप में कौन चुने गए हैं? तो ये जगमोहन यादव। जो वर्तमान में पुलिस महानिदेशक हैं वो ये जगमोहन यादव ये पहले हैं। तो जो प्रेजेंट टाइम में है वो प्रशांत कुमार हैं। कौन है? प्रशांत कुमार। ठीक है, ये याद रखिए। वर्तमान में कौन डीजीपी है? प्रशांत कुमार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? जो थारू जनजाति है वो उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? तो बैगा जनजाति जो है वो सोनभद्र में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला गया है? तो महाविद्यालय जहाँ खोला गया है वो लखीमपुर खीरी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को कहा जाता है? तो चावल से जो मदिरा बनाई जाती है उसको कहा जाता है जाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चेरो जनजाति किन जिलों में पाई जाती है? यानी कि चेरो जनजाति जो है वो सोनभद्र और वाराणसी में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य की राजधानी अहिछत्रपुर थी और राज्य का विस्तार बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद है, तो वो है पांचाल। ठीक है, कौन सा? पांचाल महाजनपद, इसकी जो राजधानी अहिछत्रपुर थी और राज्य का विस्तार यानी कि बरेली जो रुहेलखंड प्राचीन है, ठीक है, और बदायूं फर्रुखाबाद से मिलाकर बना था पांचाल महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? तो ये चंद्रपुरा जो है वो बोकारो में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में पाई जाती है? तो लगाई गई जा रही है, तो जो मेजा ताप विद्युत परियोजना है वो इलाहाबाद में लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बिड़ला समूह द्वारा किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है? तो बिड़ला समूह द्वारा रोजा, ठीक है, कहाँ की गई है? रोजा, रोजा ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई रोजा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजा कहाँ है? रोजा ये शाहजहाँपुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिशेठ द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है प्रयागराज में। ठीक है, प्रशस्ति अशोक स्तंभ पर हरिशेठ द्वारा रचित समुद्रगुप्त का यानी कि प्रशस्ति लेख जो प्राप्त हुआ है वो प्रयागराज स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिशेठ द्वारा यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय स्थित है? तो चंद्रशेखर कृषि औद्योगिक यानी कि कृषि विश्वविद्यालय जो है वो कानपुर में है। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ये कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ हुई? तो अनौपचारिक शिक्षा योजना जो आरंभ हुई है वो 1975 ईस्वी में आरंभ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये सिंगरौली में की गई है। ठीक है, सोनभद्र में है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है? तो थारू जनजाति के बारे में सही कथन जो है, उल्टेवा थारू जनजाति की एक उपजाति है। इसका मुख्य भोजन चावल है। इसमें संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है। तो उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठभरवा भोज कब दिया जाता है? तो ये लठभरवा भोज जो है वो विधवा विवाह के अवसर पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो वो गंडक परियोजना जो है नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार की सम्मिलित परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ स्थापित है? तो परमाणु विद्युत केंद्र जो है वो नरौरा में स्थापित है, जो कि बुलंदशहर जिले में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो लखीमपुर खीरी में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फैयाज खां का जन्म हुआ है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये आगरा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी? तो चकिया घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कहाँ पर नरौरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है? तो ये बुलंदशहर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1998 में विद्युत नियामक आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाटमपुर परियोजना राज्य में कहाँ स्थापित की गई है? तो ये रमाबाई नगर यानी जिसको कहते हैं कानपुर देहात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट परिवहन परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की है राजघाट परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से होता है? तो 18.6% उत्पादन जो होता है वो उत्तर प्रदेश से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो 20% भाग जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पिपरी सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परियोजना इलाहाबाद जिले में स्थित है? करछना ताप विद्युत केंद्र ये भी इलाहाबाद में, मेजा ताप विद्युत ये भी, और बारा ताप विद्युत केंद्र ये भी, यानी कि सभी जो परियोजना ये तीनों हैं ये इलाहाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई है? तो बेलन घाटी की खुदाई जो है वो GR शर्मा के निर्देशन में कराई गई है। ठीक है, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वें कॉमनवेल्थ गेम यानी 2010 में राज्य के किस खिलाड़ी ने जिम्नास्टिक में रजत प्राप्त किया था? तो वो आशीष ने रजत पदक प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती की जाती है? तो 18% भूमि पर चावल की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचालों का विस्तार क्षेत्र बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्रों तक तथा पांचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो काम्पिल को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? तो जो माही गिर है जनजाति वो इस्लाम धर्म को मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की वह जनजाति जो दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं? तो वो थारू जनजाति है, ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? तो ये 1983 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये चिन्हट में की गई है। चिन्हट ये कहाँ है? चिन्हट ये लखनऊ में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित कब किया गया? तो 1989 में उर्दू को द्वितीय राज्य भाषा घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ठीक है क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आमला ताप विद्युत परियोजना बरेली में है, जी हाँ बिल्कुल। औरैया ताप विद्युत परियोजना ये औरैया में है, और दादरी ताप विद्युत परियोजना गोमती नगर में, यानी कि उपरोक्त तो सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? तो अप्रैल 1959 में उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश में किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना जो की गई है वो पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है? तो खातिमा यानी कि खातिमा नहीं है, इसको क्या कहेंगे हम, इसको पढ़ेंगे खटीमा। ठीक है, जो कि पीलीभीत में है। ठीक है, कहाँ है? पीलीभीत में। खटीमा शक्ति केंद्र कहाँ है? तो ये है शारदा नहर पर। कहाँ है? पीलीभीत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 3 है, और नहीं, उत्तर प्रदेश में 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, गलत लिखा है, आंसर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव रामपुरा है। ये रामपुरा किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है रामपुरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो शीतला जल विद्युत परियोजना जो है वो झांसी में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये श्रावस्ती में थी कौशल महाजनपद की राजधानी, जो अवध क्षेत्र पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित नहीं है? माहीगीर बहराइच ये गलत है। अच्छा, सही किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? तो ये तो बुक्सा बिजनौर हो ही जाएगा, ये सही है। ठीक है, आंसर हमारा बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? तो कौशाम्बी को हुड नेता तोरमाड़ ने, किसने? तोरमाड़ ने कौशाम्बी को विशेष क्षति पहुंचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंडन नदी पर अवस्थित आलमगीर पोर्ट की खोज पहली बार किन लोगों के द्वारा की गई थी? तो ये भारत सेवक समाज के द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है? तो कम वर्षा जो होती है वो मथुरा में होती है, और सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो कहाँ होती है? वो गोरखपुर में होती है। ठीक है, कहाँ होती है? गोरखपुर में। सबसे कम होती है मथुरा में, और सबसे ज़्यादा होती है वो गोरखपुर जिले में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्न में से पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ लगाए गए हैं? तो पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन महोबा में भी, चित्रकूट और गोरखपुर जिले यानी कि सभी में ये लगाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, राज्य में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कितने कितने जिलों में लगाए गए हैं? तो ये 3 जिलों में लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश में 9वां स्थान उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोयला आधारित यानी अनपरा ताप विद्युत केंद्र ये कहाँ है? तो ये सोनभद्र में है अनपरा ताप विद्युत केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार और हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये बनरावत है, बनरावत जनजाति, ये न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया है? तो 2003 में उत्तर प्रदेश ने 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कौशाम्बी जो है वो वत्स महाजनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में मृदभांड के अवशेष किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? तो मृदभांड के अवशेष जो हैं उत्तर वैदिक काल में, तो ये उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर किस महाजनपद राज्य का विस्तार क्षेत्र था जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ यानी कि इंद्रपाल थी? तो वो था कुरु महाजनपद। ठीक है, कुरु महाजनपद का राज्य विस्तार जो था वो दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर और इसकी राजधानी था इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अब हमारा, सॉरी यहीं पर हमारे ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।